एक दर्द भरी कहानी। हेलो माँ, मैं किशन बोल रहा हूँ। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटा। ये बताओ तुम बहू मेरा पोता कैसा है? माँ सब यहाँ पर अच्छा है। माँ आपकी तबीयत कैसा है? ठीक है बेटा। माँ मुझे आपकी बहुत याद आती है। हाँ बेटा, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है। माँ बोलती कब आ रहे हो बेटा? 3 साल हो गया है तुमको देखे। हाँ माँ, मैं आ रहा हूँ अगले महीने। माँ बोलती मेरे पोता और बहू को भी साथ में लेकर आना। ठीक है माँ। माँ तुम भी आ जाना मेरे साथ यहाँ लंदन में। बाबूजी के गुजरने के बाद तुम तो बहुत अकेली हो गई हो। माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बेटा मुझे अपने साथ रखोगे? हाँ माँ, आपकी बहू बोल रही है माँ को साथ में रखेंगे। बेटा की इस बात से माँ बहुत खुश हो जाती है। बेटा से बात करने के बाद माँ आस पड़ोस में सबको बोलती है मेरा बेटा मुझे लंदन ले जाएगा। आस पड़ोस के लोग भी बूढ़ी माँ को खुशी देखकर बोले बहुत अच्छा है माँ जी, आपका तो बुढ़ापा बेटा बहू और पोते के साथ गुजरेगा। 75 साल की बूढ़ी माँ को खुशी का ठिकाना नहीं रहा। 1 महीने के बाद किशन अकेला ही आया। माँ बोली बहू और मेरा पोता नहीं आया? हाँ माँ, तुम्हारी बहू को छुट्टी नहीं मिला इसलिए नहीं आ पाए। किशन 5 दिन रहने के बाद अपने माँ को बोलता है माँ इस घर को बेच देते हैं। माँ बोलती क्यों बेटा? किशन बोलता अब हम लोग साथ में रहेंगे तो इस घर का देखरेख कौन करेगा? माँ बोलती हाँ बेटा, इस घर में मेरी बहुत सारे यादें हैं, मैं इस घर को नहीं बेच सकती। बेटा के बहुत जिद करने के बाद माँ मान जाती है और घर को बेच देती है। घर के बेचने के बाद बेटा बोलता माँ जल्दी से सामान पैकिंग कर लो, अब हम लोगों को चलना है। जो भी पैसा है रख लो, अभी टेम्पू आ रहा है। माँ अपने घर को बहुत प्यार से देखती है। तभी टेम्पू आया और माँ बेटे दोनों टेम्पू पर बैठकर वहाँ से एयरपोर्ट पहुँचे। बेटा बोलता है माँ मैं अभी सामान चेकिंग और बोर्डिंग और वीज़ा का काम निपटा लेता हूँ, तुम यहीं पर बैठी रहना। ठीक है बेटा। माँ टकटकी लगाकर इंतजार में बैठी थी कि बेटा अब आएगा तब आएगा। सुबह से शाम हो गया लेकिन बेटा वापस नहीं आया। एक कर्मचारी ने बोला माताजी किससे मिलना है आपको? माँ बोली मेरा बेटा अंदर गया है सामान चेकिंग कराने और अभी तक आया नहीं अंदर से। वह कर्मचारी बोला माँ जी आपको कहाँ जाना है? वह बोली मुझे लंदन जाना है मैं बेटा के साथ। फिर वह कर्मचारी बोला वह फ्लाइट कब का जा चुका है? फिर कर्मचारी बोला आपके बेटे का क्या नाम है? माँ बोली मेरे बेटे का नाम किशन है। कर्मचारी अंदर गया और कुछ देर में वापस आया और बोला आपका बेटा तो बहुत पहले ही जा चुका है। यह बात सुनकर माँ के जैसे पैरों तले जमीन खिसकना और आंखों में आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा और किसी तरह घर आती, पर घर भी नहीं रहता। वह तो घर को बेच चुकी थी। घर के बाहर जमीन पर सो जाती है। सुबह होने पर दयालु मकान मालिक ने एक कमरा रहने को दे दिया। पति की पेंशन से घर का किराया और खाने का काम चलने लगा। समय गुजरने लगा। एक दिन मकान मालिक ने कहा माँ जी आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ क्यों नहीं चली जाती हैं? अब आपकी उम्र भी बहुत हो गई है, अकेली कैसे यहाँ पर रहेंगी? कैसे अपना सब करे कुछ करेंगे? फिर बूढ़ी माँ बोलती है हाँ चली तो जाती, लेकिन कल को मेरा बेटा आया तो यहाँ पर फिर उसका ख्याल कौन रखेगा? बेटे के प्रति माँ का अंधविश्वास। ये स्टोरी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक